नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मास्टर हट में। तो बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के विषय में। 4500 पदों पर जारी होगी चयन सूची और कम जाएगी कट ऑफ। इसके विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर रिज़ल्ट को लेकर। आपके रिज़ल्ट को लेकर काफ़ी समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि इनवैलिड सीरीज़ लिखकर आ रहा है रिज़ल्ट पर, या फिर इनवैलिड सब्जेक्ट लिखकर आ रहा है। इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं कई अभ्यर्थियों के सामने आ रही हैं। तो इन समस्याओं का निराकरण केवल एक ही है कि जिन भी अभ्यर्थियों के रिज़ल्ट में इनवैलिड सीरीज़ या इनवैलिड सब्जेक्ट लिखकर आ रहा है वे पीएनपी सचिव के पास जाएं, यानी कि पीएनपी प्रयागराज जाए और वहाँ पर अपनी समस्या का समाधान करने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे परेशान होने से कुछ नहीं होगा। जैसे कि इनवैलिड सब्जेक्ट की बात करें तो जिन अभ्यर्थियों ने 2 गोला भर दिया है उनके रिज़ल्ट में इनवैलिड सब्जेक्ट लिख कर आ रहा है। चाहे उनका मार्क्स ज़्यादा हो, 110 हो, 120 हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर जिन्होंने 2 गोले भरे हैं उनके रिज़ल्ट में इनवैलिड सब्जेक्ट लिख कर आ रहा है, तो इन समस्या का एक ही समाधान है, पीएनपी। तो इनवैलिड सीरीज़ या इनवैलिड सब्जेक्ट की जो भी समस्याएं अभ्यर्थियों के सामने आ रही हैं उनके लिए उन अभ्यर्थियों को पीएनपी जाना पड़ेगा और वहीं पर उनकी समस्या का समाधान हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे सीटों को लेकर। तो सीटों को लेकर भी अभ्यर्थी जो हैं काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो पूरे प्रदेश भर में हमारे यूपी में जूनियर एडेड के लगभग 3049 विद्यालय हैं। ऐसी जानकारी मिली है न्यूज़पेपर के माध्यम से कि पूरे यूपी में अगर देखा जाए तो 3049 विद्यालय हैं जूनियर एडेड की। तो जब इतने विद्यालय हैं तो क्या हर एक विद्यालय में एक एक भी सीट नहीं होगी? तो इसी को लेकर काफ़ी जो अभ्यर्थी हैं सभी परेशान हैं कि सीटों की संख्या को बढ़ाया जाए। जब विद्यालयों की संख्या 3049 है तो सीटों की संख्या को क्यों नहीं बढ़ाया जाता है? भर्ती प्रक्रिया क्यों 1504 पद पर ही हुई? इसको लेकर भी काफ़ी परेशान है अभ्यर्थी। तो जो अधियाचन शुरू में जारी हुआ था, जो अधियाचन शुरू हुआ था उसमें क्या था कि 4500 सीटों पर काम होगा। ऐसा न्यूज़पेपर में आया था कि 4500 सीटों पर काम किया जाएगा। जो भी जूनियर एडेड की परीक्षा होगी वो 4500 सीटों पर होगी। लेकिन जब एग्ज़ाम हम लोगों का शुरू हुआ, यानी कि पहले जब एग्ज़ाम से पहले ऐसा न्यूज़पेपर में ही देखने को मिला कि 1504 पद हैं सहायक अध्यापक के। तो क्यों पूरी सीटों को जोड़ा नहीं गया? तो अगर यहाँ पर पूरी सीटों को जोड़ा जाता है तो आप मान के चलिए कि आपका गुणांक जो है 2 से 3 नीचे आएगा, अगर सीटों को जोड़ा जाता है तो ये यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में ऐसे विद्यार्थी हैं, या आप 50 की संख्या मान सकते हैं, ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि जिनका सिलेक्शन टीजीटी पीजीटी में हो गया है। तो यदि टीजीटी पीजीटी में जो अभ्यर्थी चयनित हो गए हैं, जो कि एडेड जूनियर में भी जिनके अच्छे मार्क्स हैं, तो उनका यहाँ कोई मतलब नहीं है। जिनका चयन पहले से टीजीटी पीजीटी में हो गया है वे तो यहाँ पर ज्वाइनिंग करेंगे नहीं एडेड जूनियर में। तो ऐसा होगा कि यहाँ पर सीटों की संख्या बढ़ सकती है, या फिर आप कहें तो जब आपका चयन सूची जारी किया जाएगा उसके बाद सेकंड लिस्ट भी जारी हो सकती है, जो पदों की संख्या बचेगी उस पर। तो रिक्त सीटों को लेकर यहाँ पर बात करने वाले हैं। यदि 4500 सीटें कर दी जाएँ, सीटों की संख्या बढ़ा दी जाए और 4500 कर दी जाए तो गुणांक जो है आपका 2-3 कम तो हो ही जाएगा। और जो सीटों को बढ़ने अगर सीटों को बढ़ाना है तो सीटों को बढ़ाने के लिए हमें एकजुट होने की ज़रूरत है। अगर हम एकजुट होंगे तभी सीटें बढ़ सकती हैं। तो विज्ञप्ति में कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया सीटों की संख्या को लेकर कि सीटों की संख्या कितनी है। ऐसा न्यूज़पेपर के माध्यम से ही पता चला है या फिर किसी अन्य माध्यम से। विज्ञप्ति में जो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति आई थी उस विज्ञप्ति में कहीं भी नहीं यह मेंशन है कि कितने आपकी सीटें हैं। तो यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों को एकजुट होने की ज़रूरत है सीटों की संख्या को बढ़ाने को लेकर। और चयन सूची पर काम शुरू होने से पहले ही सभी अभ्यर्थियों को सीटों को बढ़ाने के लिए एकजुट होने की ज़रूरत है। तो 4500 सीटों पर लिस्ट जारी हो, ऐसी मांग सभी अभ्यर्थियों की तरफ से की जानी चाहिए,
क्योंकि अगर यहाँ पर देखा जाए तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके कमेंट आते हैं कि मेरे 80 गुणांक हैं या फिर 82 गुणांक हैं, 85 गुणांक हैं, क्या हम सेफ़ हैं। तो सबके मन में डर बना हुआ है क्योंकि सीटों की संख्या बहुत कम है और कम सीटों की संख्या को लेकर सभी अभ्यर्थियों के मन में यह भय बना हुआ है या डर बना हुआ है कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो इसलिए सबको एकजुट होने की ज़रूरत है सीटों की संख्या को बढ़ाने के लिए। और यहाँ अगर EWS वाले अभ्यर्थियों की बात करें तो EWS वाले जो अभ्यर्थी हैं वे भी काफ़ी परेशान हैं। उनका कहना है कि हमें भी थोड़ी राहत मिलनी चाहिए। यहाँ पर जैसे क्वालिफाइंग मार्क्स 97 है, तो जो सामान्य श्रेणी के लिए है, जनरल वालों के लिए, तो EWS वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि जब सामान्य के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वह 97 है तो हमारे लिए कुछ कम करना चाहिए, कुछ कम होनी चाहिए। तो इसको लेकर EWS वाले अभ्यर्थी भी काफ़ी परेशान हैं। तो इन सभी समस्याओं का निराकरण एक ही है, एकजुटता। सबको एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए, तभी इन समस्या का समाधान हो सकता है। आगे कोई भी जानकारी अगर हमें मिलती है तो हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। यहीं पर आज की वीडियो जो है कंप्लीट होती है। धन्यवाद।